हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का आज का डेली प्रॉब्लम का क्वेश्चन, जो कि है एक काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम। एंड उसका नाम है नंबर कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड मैंने पहले ही बोल दिया कि क्वेश्चन आसान है। आप अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है या आपसे सॉल्व नहीं हुआ है बिल्कुल ही, तो आप इस वीडियो को देखना। अदरवाइज इसमें काफ़ी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है जो आप अगर आप ग्रेजुएट जिस कॉलेज से भी हो वहाँ पे आप सबसे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म जो भी आपका सेमेस्टर होता है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं नंबर को बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन से फिर नंबर बनाते हैं। तो ये जो बेसिक जो नॉलेज है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में, बस उतना ही ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को जानते हो, उसको कोड कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस लॉजिक को, तो आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट फ़ील होगा। ठीक है, अगर सबसे पहले एक और रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि आप पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझते हो या नहीं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सारे लोग लगभग समझते हैं, बट जो बिगिनर्स हैं, जो अभी इसमें बिल्कुल ही नए आए हैं इस फील्ड में, तो उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेना, ओवरऑल गूगल कर लेना कहीं से भी। फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीजर जो है, आपको एक इंटीजर दिया गया होगा, उसका आपको कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किया जा रहा है। आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट। तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है गिवन नंबर का, लेट सपोज हमारे पास नंबर है, हम एग्जांपल से इसको समझते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास नंबर है n 5, फर्स्ट टेस्ट केस का। तो इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, बाइनरी फॉर्म में बोलूँ, तो बाइनरी फॉर्म में क्या करना है, इसने बोला बाइनरी फॉर्म में ऐसा कुछ करना है कि आपको फ्लिप कर देना है बिट को। मतलब जो सेट बिट है उनको अनसेट कर दो और जो अनसेट है उनको सेट कर दो। इट मीन 0 to 1, 1 to 0 करना है। ठीक है, तो 0 को मैप कर देना है 1 से और 1 को मैप कर देना है 0 से। तो एक नया बाइनरी फॉर्म बनेगा। इससे क्या होगा, एक न्यू बाइनरी नंबर बनेगा, एक नया बाइनरी फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब उस बाइनरी एक नया जब बाइनरी बना, तो हम इसका बेसिकली जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन करेंगे, इसका डेसिमल नंबर इसका बनाएंगे, तो एक नया नंबर, कोई नंबर एक्स बनेगा, लेट सपोज, राइट। तो आपको इसी एक्स को क्या करना है, फाइंड करना है। और इसी को यहाँ पे इसने बोल दिया है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट। यही आपको बेसिकली फाइंड करना है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं हम, जैसे 5 है, तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। आप ये वाला स्टेप समझ रहे हो, ये ओवरऑल स्टेप है कि जो भी नंबर है उसका बाइनरी फॉर्म आपको कन्वर्ट करो। बाइनरी फॉर्म से आपको चेक करना है कि जो 0 है उसको 1 करना है, 1 को 0 करना है, तो एक नया बाइनरी फॉर्म मिलेगा। उस नए बाइनरी फॉर्म से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करो और जो डेसिमल नंबर बना वही मुझे चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल देखो तो ये जो आपका क्वेश्चन का फ्लो है, वही इस क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन का स्टेप भी है ऑलमोस्ट। बट उसके पहले हम लोग एक n की वैल्यू 5 को लेकर समझ लेते हैं। एंड उसके बाद एक और चीज़ें समझेंगे। 5 को अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखें तो 1 0 1 लिखते हैं। तो इसका हम अब एक चीज़ और समझो, अब 5 को कैसे कन्वर्ट करते हो बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो 5/5% 2 करते हो, जो आया वो यहाँ पे रखे, फिर 4, इसके बाद इस 4 पे बना, 4/2 करके 2 बना। अब इसका फिर से चेंज करेंगे तो 2% 2, इस तरीके से आप चेंज करते हो ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीज़ें आपको आती है, राइट। तो आपको बाइनरी नंबर बनाना और बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर फिर से वही करते हैं हम। ये जो बिट है, इंटू 2 to the power 0, इंटू 2 to the power 1, इंटू 2 to the power 2, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, सबका सम लेंगे। तो ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 into 1, 0 इंटू कुछ भी हो तो 0 हो गया। ये हो जाएगा 1 into 2 to the power 4, तो ये 4 हो गया। अब 4+1 सबका सम ले लेंगे तो 5 हो गया। इस तरीके से हम इसको बेसिकली बनाते हैं। ठीक है, अब जो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस करा और ये चीज़ें डिस्कस करा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है
तो 101 हमारा हो गया। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से दिया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि इस 1 को तो 0 बना दो, इस 0 को 1 बना दो, इस 1 को 0 बना दो। तो ओवरऑल हमारा नंबर ये बन के 10 बन गया बाइनरी फॉर्म। इसको मैं बोलूँगा न्यू बाइनरी फॉर्म। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट वाइट पे चलता हूँ। अब इससे एक नया नंबर बनाएंगे। तो नया नंबर क्या है? 10 में इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 1। ठीक है, अब क्या होगा? इसको देखो, यहाँ पे 0 इंटू 2 टू द पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, तो 0 हो गया। यहाँ पे हम देखें इसको, ये 2 हो जाएगा। तो इससे जो नया डेसिमल नंबर बनेगा, डेसिमल नंबर, वो हमारा 2 हो जाएगा। और यही हमें बेसिकली निकालना है, राइट? तो यहाँ पे देखो आंसर आपका आउटपुट 2 है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या करा है। हमारा स्टेप क्या था? n को हमने चेंज करा। तो आपको कोड में भी यही कुछ करना है। जिस तरीके से आप लोग चेंज करते हो वाइल n ग्रेटर देन 1 एंड %2 डिवाइड बाई 2, उसके जो बिट %2 में आते हैं उसको स्टोर करते हैं, 0 है या 1 है उसके हिसाब से। मैं आपको डायरेक्टली कोड पे लेके चलता हूँ। तो ये हो गया नंबर कॉम्प्लिकेटर, यस। तो हम लोग ये चीज़ चेक कर रहे हैं, ठीक है। एंड 32 बिट का बेसिकली ये आपको क्वेश्चन में हिंट यहाँ पे मिलेगा। 2 टू द पावर 31 है, मतलब 31 बिट से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने 32 का ले लिया एरे, क्योंकि लेट सपोज 31th बिट आपका 1 है, उसने चेंज करा और वो ऐसा कुछ चेंज होके आ सकता है मे बी। तो हम सेफ केस के लिए रख सकते हैं। और 32 आपका इंट का वो कंप्लीट मैक्सिमम साइज जा सकता है, वो भी है। तो आंसर पोजीशन हमने दो अलग अलग वेरिएबल बनाए, दोनों को 0 से इनिशियलाइज करा, और n को हम लोग वही चेक करने की, अगर ऑड है %2 वाला तो बिट उस पोजीशन पे 1 होगा, अदरवाइज 0 तो हमने हर जगह पे फिल ऑलरेडी कर ही रखा है। और डिवाइड बाई 2 और एक पोजीशन को आगे। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तैयार है। बिट वाले एरे में हमने सबका बाइनरी फॉर्म बना दिया। अब एक चीज़ आप समझो, जब हम बाइनरी फॉर्म बना दिए, जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हम जहाँ तक मेरा ये लास्ट सेट बिट है उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्योंकि आप जब इसको 32 बिट में देख रहे हो, तो हम इसमें बहुत सारे जीरो पहले होंगे इस तरीके से, और उसके बाद ये 101 है। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करके ये सारे सबको एक 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 नहीं करना है, और ये 0 1 0 ऐसा नहीं होगा। ये जो लास्ट सेट बिट है ये चेंज होगा, इसकी मैपिंग है, इसकी नहीं। इसीलिए अब देखो, तो ये पोजीशन से हम लोग शुरू करेंगे, या तो पोजीशन तक ही जाएंगे और वहां पे इस बिट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने इस लूप में 2-3 स्टेप का काम एक ही साथ कर दिया है। अब देखो क्या स्टेप का काम किया। तो मैप करने का काम है। ठीक है, अगर ये 1 है तो 0 को मैप होगा, 0 है तो 1 का मैप होगा। तो सिंपल 1 माइनस जो भी बिट है आपका, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो देखो ये बदल गया, 0 से 1 का कन्वर्जन, 1 टू 0 का कन्वर्जन। तो एक तरीके का ये फंक्शन यहाँ पे हमने डिराइव करा। तो 1 माइनस जो भी आपका बिट है, कन्वर्जन हो गया। अब इस कन्वर्जन के साथ हम जब डेसिमल नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बिट इनटू 2 टू द पावर, ये पोजीशन जो है आपका, तो बिट जो भी बदल के आए इनटू 2 टू द पावर इतना। ठीक है, और इस सब का हमें यहाँ पे लेना है सम, तो बनेगा मेरा डेसिमल नंबर। तो हम आप देखो, तो हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन से लेके यहाँ डेसिमल नंबर तक का कन्वर्जन, इस पूरे स्टेप को हमने फॉलो करके एक ही वाले लूप में डाल दिया। सबका कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है, और फाइनली इस आंसर को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने करा है। एंड इतना ही आई थिंक इस क्वेश्चन में था। आपको इससे ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ना ही ऑप्टिमाइजेशन है, या इसको आप थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेसी कुछ कर सकते हो। काफ़ी आसान सा सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, एंड इसके नीचे पे आओगे तो एक नोट दिया हुआ है कि आपको 1009 वाला जो क्वेश्चन, ये वाला बेसिकली मैंने इसको ओपन इधर मैंने कर रखा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस 10 इंटीजर। ये सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है। आप अगर दोनों का मैच करोगे ना, स्टेटमेंट एग्जैक्ट पूरा का पूरा सेम है। आप देखो जब चेंज हो रहा, तो यहाँ पे नम एरे है, और यहाँ पे इसने इन एरे का नाम दिया है, सॉरी एन इंटीजर का नाम दिया। बाकी पूरा का पूरा सेम है। मैंने
सेम ही कोड दोनों कोड क्वेश्चन में सबमिट करा है एंड दोनों केस में ये एक्सेप्टेड है। सो अगर आप इन दोनों में से किसी क्वेश्चन के लिए इस वीडियो पे आए हो, तो यही एक वीडियो है जो दोनों क्वेश्चन को बेसिकली डिस्कस कर रहा है। ठीक है? और मैं इसके थंबनेल में दोनों क्वेश्चन का ही नाम लिख के आपको डालूँगा सो दैट कि आप मतलब आप दूसरे वीडियो पे ऐसे मूव ना कर जाओ एंड आप घूमते ना रहो इधर-उधर। ठीक है? ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट बचता है, किसी भी दूसरे क्वेश्चन को लेकर तो आप उसी वीडियो में नीचे पिन कर दो। अदरवाइज़ आप चाहो तो 1 टू 1 अगर आप डिस्कस करना चाहते हो अपने डाउट को लेकर या अपने मे बी आपके किसी टॉपिक में आपको कुछ डिस्कस करना हो तो आप डायरेक्टली मुझे टॉपमेट वाले लिंक पे मुझे डिस्कस कर सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी लोग आप देखो 44 बुकिंग है तो काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं एंड आपके हर एक यूज़ केसेस के जितना मुझे समझ में आया एंड कुछ मेरे नोट्स वगैरह जो मैं लाइक AWS का जैसे मैंने सर्टिफिकेशन करा या GCP का करा तो उसके नोट्स मैंने अवेलेबल कर रखे हैं। आप इसको यहाँ पर से भी परचेज़ कर सकते हो। ठीक है? ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को तो लाइक या सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, सबको पता चल जाए इसके बारे में। ओके, टाटा, बाय बाय।